तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने वहां पर देखा था कि वहां पर बो चैन खुद ही आ चुका था, जो कि ली यी को वहां से ले जाने वाला था। जिसके बाद उसने मुइन को देख लिया था। उसी के साथ एपिसोड ही पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को देखते हैं जो कि उसे घूरने लगता है। जिसके बाद मुइन वहीं पर बैठ जाता है और चैन उससे कहता है, अच्छा तो तुम वही हो ना जिसने ली फुकाऊ का टांग काटी है। वैसे भी जब तक तुम अपनी एक बाजू खुद ही अपने हाथों से काट देते हो, यंग लेडी ली के लिए मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और मैं भूल जाऊंगा कि तुमने ली फुगाओ की टांग तक काटी थी। जिसके बाद वो मुयुन से कहता है, जो मैंने तुमसे कहा तुम उसे जल्दी डिसाइड करो, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्दी में जाना है और इस ही को मैं यहाँ से ले जाऊंगा और इसके साथ मजे करूंगा। जिसके बाद मुयुन मुझसे में एक बार कहता है, और अगर नहीं तो। जिसके बाद वो वहाँ पर उठते हुए कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तुम्हें मैं पनिश करूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसके चारों सोल्जर मुयुन की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद वहाँ पर ली बाई कहता है, चलो मैं आपकी मदद करता हूँ। जिसके बाद मुयुन कहता है, ठीक है आगे बढ़ो और इन चारों को मार दो। और ये सुनने के बाद ली बाई के तो तोते उड़ जाते हैं, लेकिन वो डरती हुई उनकी तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी मुयुन उसे रोक देता है और कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर के लिए बॉक्सिंग सिखाता हूँ, ध्यान से मेरे मूव्स को देखना। जिसके बाद मुयुन वहाँ पर उन चारों पर हमला कर देता है। सबसे पहले मुयुन जो कि पर्सन सामने आ रहा होता है उसे पंच मारता है। जिसके बाद मुयुन थोड़ी ही देर में चारों को ही वहाँ पर नॉकआउट कर देता है। और ये देखने के बाद चैन भी वहाँ पर हैरान हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर मुयुन ली वॉ से कहता है, क्या तुमने देखा मैंने क्या किया? लेकिन ली वॉ को तो मुयुन की बात का कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने सर खुजलाने लगता है। जिस पर मुयुन भी अपनी गहरी सांस लेता है और कहता है, कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं चैन को ये चीज देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी ताकत को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद वो मुयुन की तरफ हमला करने के लिए आगे जरूर बढ़ता है, लेकिन वो इतना भी ताकतवर नहीं होता और मुयुन उसकी तरफ बिना देखे ही एक हमला बहुत ही छोटा सा उसके तरफ कर देता है और उसी हमले में वहीं पर खत्म हो जाता है। और ली वाई मुयुन की ताकत को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और खुश होते हुए कहता है, ब्रदर मुयुन आज से आप मेरे सगे भाई हो, आज से मैं आपको फॉलो करूंगा, आप मेरे सगे भाई हो। जिस पर मुयुन उससे कहता है, देखो अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है और इसे तुम जल्दी साफ करो, हम सब मार्स माउंटेन निकलने वाले हैं। जिसकी थोड़ी देर के बाद हम उन सभी को उसी घोड़ागाड़ी में देखते हैं जो कि मार्स माउंटेन की तरफ निकल रहे होते हैं, जहाँ पर ली वाई मुयुन को मार्स माउंटेन का इतिहास बताते हुए कहता है, ब्रदर मुयुन हालांकि मार्स माउंटेन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, पर उसका 10,000 साल पहले का एग्जिस्टेंस है और हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पुराना है और अभी भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो कहता है, लेकिन जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट हिस्ट्री है वो तो 5 स्टार हेवन ही होगा। जिसके बाद मुयुन 5 स्टार हेवन के बारे में उससे और चीजें पूछता है। जिसके बाद वो बताता है, 5 स्टार हेवन ये सेंट्रल लोकेशन है 5 स्टार स्मॉल वर्ल्ड की और इसमें अर्थ एंड हेवन की एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। हर साल आपको 5 अलग अलग टारगेट से डिसाइपल्स को जो कि कोई टैलेंटेड होता है उसे सबमिट करना होता है, लेकिन क्या उन्हें ये चीज करनी जरूरी है? क्या वो कभी बगावत नहीं करते हैं? मुयुन उससे ये सवाल पूछता है। जिस पर वो कहता है, क्या आप मजाक कर रहे हो? उनकी इतनी हिम्मत कहाँ? वो 5 स्टार एलिमेंट पैलेस के ताकत के बराबर तक नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया वो उसे एक ही थप्पड़ में खत्म कर देंगी। वैसे भी अगर वो पांचों भी यूनाइट हो जाएंगे फिर भी उनके बराबर कुछ नहीं है। और इसका ये मतलब भी नहीं कि आपको अपने सारे जीनियसेस दे देने हैं उन्हें। वैसे भी आज से मिलियन साल पहले 5 एम्परर जो थे गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ के, उन्होंने फोर्सेस ज्वाइन की थी। उन्हें हराने का दम किसी में नहीं था, लेकिन फिर वो सामने आया। उसके पास पांचों एलिमेंट की ताकत एक साथ थी। किसी को नहीं पता वो कहाँ से आया, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और उन्होंने ही 5 एलिमेंट पैलेस की नींव रखी थी और उन्हें बुलाया गया 5 एलिमेंट एम्परर। और ये पर्सन बहुत ज्यादा एम्बिशियस था। ये पांचों एलिमेंट को एक साथ पाना चाहता था। ये मल्टीपल एट्रीब्यूट की ताकत को एक साथ जगाना चाहता था और बॉक्सिंग के अंत पर अपनी डोमिनेशन को कंटिन्यू रखना चाहता था। जिसके बाद मुइन उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है टेलीपोर्टेशन एरे होगा 5 एलिमेंट हेवनली पैलेस पर? जिस पर वो हैरानी में कहता है, वो सब तो ठीक है लेकिन ये टेलीपोर्टेशन एरे होता क्या है? जिस पर मुइन अपनी गहरी सांस लेता है और कहता है, कुछ भी नहीं। जिस पर वो अपना सर खुजलाते हुए कहता है, मुझे ये नहीं पता कि आप किस टेलीपोर्टेशन एरे की बात कर रहे हो, लेकिन 5 स्टार हेवनली पैलेस पे एक फॉर्मेशन जरूर है जिसको केवल असिस्टेंट लीडर ही जा सकते हैं 5 स्टार तियानपू के। शायद वो आपकी टेलीपोर्टेशन एरे हो सकती है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। और ऐसा कहा जाता है अगर आपको इसे एक बार यूज करना है तो मिलियन ऑफ टॉप ग्रेड के सिल्वर और गोल्ड आपको एक बारी में ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जिसके बाद मुइन उससे कहता है, चलो। जिस पर वो पूछता है, कहाँ? जिस पर मुइन उसे बताता है कि हमें हुक्जे माउंटेन जाना है। जिसके बाद वो अपने घोड़े को तेज दौड़ाकर हुक्जे माउंटेन की तरफ मोड़ लेता है। जिसके बाद हमें मार्स माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग वहाँ की सफाई कर रहे होते हैं और एक पर्सन उनसे कहता है, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाओ। 5 मेजर फोर्सेस अपने लिए डिसाइपल्स को रिक्रूट कर रही है और हम नहीं चाहते कि सन वो सेक्ट हमारे से आगे जाए। हम उन सबसे आगे रहेंगे। हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए
5 मेजर फोर्सेस पर। तभी हम वहाँ पर एक आवाज सुनते हैं और वहाँ पर एक औरत आती है जो कि सीधा आकर उस पर्सन के गले से लिपट जाती है और कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिस पर वो कहता है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। जिस पर वो कहती है मुझे इन कीड़ों से फर्क नहीं पड़ता है। तभी वो उसके गले मिल जाती है जहाँ पर कुछ डिसेबल्स उसे देखने लगते हैं लेकिन उनसे कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना काम करो। जिसकी बात वो कहती है उन्हें देखने दो ना, वैसे भी तुम्हारे पास तो मुझसे मिलने का टाइम ही नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नए दोस्त बनाने पड़ेंगे जो मुझे समय दे। जिस पर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है अच्छा तो तुम अब मेरे साथ मजाक कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे उठाकर वहां से भागने लगता है और गेट की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों ही डिसेबल वहां पर जलने लगते हैं। कहते हैं चैन जी काफी ज्यादा लकी है, अगर मुझे भी चांस मिला होता ह्यू मेयर के क्लोज जाने का जो कि एक डिसेबल है इनर माउंटेन से, तो मैं इसे बताता ये इतना ज्यादा घमंडी कैसे हो सकता है। जिस पर वो दूसरा डिसेबल उसे चुप कराते हुए कहता है थोड़ा आराम से बोलो, लास्ट टाइम जब आउटर माउंटेन की एक डिसेबल ने ये चीज कही थी चैन ने उसे मरवा दिया था। जिस पर वो दूसरा डिसेबल कहता है मुझे इसका डर नहीं है, वैसे वो खुद क्या है, वो खुद कबाड़ है एक, उस औरत की वजह से है ना। मैं बताता हूँ जिस दिन मैं फायर सेंट बन गया ना सबसे पहले इस औरत को ही ओबिडेंट बनाऊंगा। तभी हम देखते हैं वहां पर एक सोल्जर दौड़ते हुए जाता है और कहता है ब्रदर चैन आपके लिए एक लेटर आया है। तभी वहीं पर रुक जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। बाकी बता दूं ये चैन वही है जो कि बॉस चैन था उसका बेटा, जो कि आउटर डिसेबल है माउंस माउंटेन का, और ऐसा लगता है कि इसने इनर माउंटेन की भी एक डिसेबल को फंसा के रखा है, यानी कि ठीक ठाक तगड़ा बंदा है। और अब इसे जब पता लगेगा इसके बाप को मुइन के द्वारा मार दिया गया है तो इसका क्या रिएक्शन होगा, और मुइन भी मार्स माउंटेन की तरफ ही आगे बढ़ रहा है, तो देखने लायक होगा। बाकी अगला एपिसोड आपको सोन देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।